Assalamualaikum to everyone, students. Welcome to Shah Group Educational Channel. This is Sir Atiq Ahmed, your computer course instructor. So, students, मेरी आपसे बात क्लास मैट्रिक कंप्यूटर पे चल रही है और क्लास मैट्रिक कंप्यूटर में हमारा चैप्टर नंबर 3 जो है स्टूडेंट्स वो कंटिन्यू है, जो कि हमारे पास है इनपुट आउटपुट हैंडलिंग इन C++। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम कौन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं? तो आज की क्लास का हम सबसे पहले ओवरव्यू ले लेते हैं। तो आज की क्लास का जब हमने ओवरव्यू लिया स्टूडेंट्स, तो हमारे पास दो टॉपिक्स आज की क्लास में हमें डिस्कस करने हैं। एक आपके पास है स्टेटमेंट टर्मिनेटर और एक आपके पास है स्केप सीक्वेंस। जहां तक स्केप सीक्वेंस की बात है बच्चों, तो स्केप सीक्वेंस बेसिकली हम फॉर्मेटिंग के लिए यूज करते हैं अपनी प्रोग्रामिंग में। स्केप सीक्वेंस जो है स्टूडेंट्स, वो हम किस पर्पस के लिए यूज करते हैं? फॉर्मेटिंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है, और फिर इन्हीं दोनों टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास कुछ एमसीक्यूज होंगे और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होंगे। तो स्टूडेंट्स आइए हम आज के क्लास को स्टार्ट करें। तो अगर हम सबसे पहले टॉपिक की बात करें जो कि हमारे पास है स्टेटमेंट टर्मिनेटर। स्टेटमेंट टर्मिनेटर बेसिकली स्टूडेंट्स सेमी कॉलन को कहा जाता है, जो हर स्टेटमेंट के एंड में लगाया जाता है। अगर हम स्टेटमेंट टर्मिनेटर की डेफिनेशन को देखें तो यही बात यहां पे लिखी हुई है। एवरी स्टेटमेंट इन C++ मस्ट बी टर्मिनेटेड विद सेमी कॉलन। कोई भी स्टेटमेंट होगी ना स्टूडेंट C++ की, उसको आपने टर्मिनेट करना है किससे? सेमी कॉलन से। इट इंडिकेट्स द एंड ऑफ द स्टेटमेंट एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्टेटमेंट टर्मिनेटर। सेमी कॉलन इस तरह का जो सिंबल होता है स्टूडेंट्स, जिसे आप स्टेटमेंट टर्मिनेटर के नाम से भी जानते हो। और स्टेटमेंट टर्मिनेटर का मतलब क्या है? स्टेटमेंट को टर्मिनेट करना, स्टेटमेंट को खत्म करना। तो इस चीज को बेसिकली हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? स्टेटमेंट टर्मिनेटर कहते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, जो हमारे पास जो सेकंड और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो हमारे पास है स्केप सीक्वेंस, जो कि फॉर्मेटिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है। सही है। अब स्केप सीक्वेंस बेसिकली होता है क्या है, जरा देखते हैं। द स्केप सीक्वेंसेस आर स्पेशल नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स। देखो आपके सामने क्या लिखा हुआ है, नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स। दे कैन बी यूज्ड विद सी आउट इन एन स्केप सीक्वेंस स्टार्ट विद अ बैकस्लैश एंड अ कोड कैरेक्टर। देखें, पहली चीज यहां पे ये सीखें कि एस्केप सीक्वेंस आपके पास एक नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स होते हैं। नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स का मतलब आप इसको सी आउट स्टेटमेंट, जो कि आपका एक आउटपुट फंक्शन है, इसके साथ यूज तो करेंगे स्टूडेंट्स, लेकिन सर यूज करने के बाद वो एक स्क्रीन पे आपके एग्जीक्यूट नहीं होगा, मतलब उसका डिस्प्ले स्क्रीन पे नहीं आएगा। नॉन प्रिंटिंग होते हैं ये। सही है। अच्छा, दूसरी बात, एस्केप सीक्वेंस को यूज किया जाता है बैक स्लैश के साथ। देखो, एक होता है बैक स्लैश और एक होता है फॉरवर्ड स्लैश। तो यहां पे हम एस्केप सीक्वेंस जो है वो बैक स्लैश से यूज करते हैं। अब हमारे पास डिफरेंट एस्केप सीक्वेंसेस है, आइए हम उसके बारे में देखते हैं। देखें, पहला एस्केप सीक्वेंस आपके पास है जिसमें लिखा हुआ है बैक स्लैश ए। बैक स्लैश ए स्टूडेंट्स आपके पास मौजूद है। ठीक है, अब बैक स्लैश ए का पर्पस क्या है? देखो, मीन्स अलर्ट और अलार्म, इट कॉजेज अ बीप साउंड इन द कंप्यूटर। अगर आप सी आउट के साथ देखो, यहाँ पे सिंटैक्स भी लिखा हुआ है आपके सामने, यहाँ पे सिंटैक्स भी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? सी आउट। और सी आउट के साथ कौन सा ऑपरेटर है? ये इंसर्शन ऑपरेटर। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपने क्या लिखा? बैक स्लैश ए। तो जैसे ये लिखेंगे ना, तो आपके सिस्टम में एक बीप साउंड, एक अलार्म सिस्टम टाइप जो है वो एक साउंड आएगा स्टूडेंट। इसी तरह एक यूज होता है बैक स्लैश बी। बैक स्लैश बी यूज किया जाता है बैक स्पेस के लिए। जैसे नॉर्मली हमारे पास कीबोर्ड में एक बटन होता है ना बैक स्पेस का, उसका काम क्या होता है? प्रीवियस लेटर को रिमूव करना। तो वो काम यहाँ पे भी होता है। ये सारी चीजें मैं आपको इंप्लीमेंट करके भी दिखाने वाला हूँ। एक आपके पास होता है बैक स्लैश टी। टी बेसिकली सबसे ज्यादा यूज होने वाला आपके पास स्केप सीक्वेंस है बैक स्लैश टी, जो कि इसका मतलब है हॉरिजॉन्टल टैब। इसका मतलब है डिस्टेंस देना। टैब का बटन हमारे कीबोर्ड में होता है ना, वो किस पर्पस के लिए होता है? वो स्पेस देने के लिए होता है। सही है, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, इट इज यूज टू शिफ्ट द कर्सर टू अ कपल ऑफ स्पेसेस टू द राइट इन द सेम लाइन। और सिंटेक्स वही है, आपने सबको सी आउट के साथ लिखना है। इसी तरह आपके पास बैक स्लैश एन, स्लैश टी और स्लैश एन सबसे ज्यादा यूज होता है स्टूडेंट, सबसे ज्यादा। और किस स्लैश एन किस पर्पज के लिए यूज होता है? न्यू लाइन और लाइन फीड के लिए। यानी एक लाइन से दूसरी लाइन अगर आपने जाना है, तो आपने बैक स्लैश एन की स्केप सीक्वेंस लगानी पड़ेगी। इसी तरह बैक स्लैश आर,
carriage written it is used to position the cursor to the beginning of the current line। जहां आपने जिस लेटर से पहले आपने स्लैश आर लगा दिया, आप बिल्कुल बिगिनिंग पे पहुंच जाएंगे, उस लाइन के बिल्कुल स्टार्ट में पहुंच जाएंगे। इसी तरह अगर आप बेसिकली डबल स्लैश लगाते हैं, मिसाल के तौर पे आपको कहीं स्लैश यूज करना है, तो आपको डबल स्लैश लगाना पड़ेगा। एक स्लैश जो है वो स्केप सीक्वेंस का होगा और एक जो है वो प्रिंट के लिए होगा, ठीक है। इसी तरह सिंगल कोटेशन के लिए आप लगाएंगे बैक स्लैश और सिंगल कोटेशन, सही है। जैसे ये लगा हुआ है, आपने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा लिखा, अगर आपको इन्वर्टेड कॉमा लगाना है, सिंगल कोटेशन लगाना है, तो आपको बैक स्लैश के साथ लगाना होगा। ये सारी चीजें मैं अभी इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ, इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगी बात मेरी। इसी तरह डबल कोटेशन के लिए भी यही है। डबल कोटेशन में भी आप क्या करने वाले हो, इसका सिंटैक्स मैं यहाँ पे सही कर देता हूँ, सी आउट, ठीक है, ये इन्वर्टेड कॉमा, ये आपने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा और ये इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो ऐसे आपके पास डबल कोटेशन जो है वो आपके स्क्रीन पे आएगा। अब हमारे पास कुछ एस्केप सीक्वेंस को मैं आपको कंपाइलर पर रन करके दिखाता हूँ, जिससे आपको बहुत आसानी से बात मेरी समझ आ जाएगी। सो स्टूडेंट्स, हम अपने कंपाइलर की डेफ सी प्लस प्लस की स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो आप देखें, सबसे पहला जो एस्केप सीक्वेंस है, मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड। अब हेलो वर्ल्ड के बीच में मैंने एस्केप सीक्वेंस लगाया हुआ है स्लैश टी, बैक स्लैश टी, जो कि टैब देगा, बहुत सारी स्पेसेस देगा। पहले हम इसको रन करके देखते हैं, और रन करने के बाद देखते हैं कि हेलो वर्ल्ड में क्या डिफरेंस आ रहा है। पहले एक मिनट हेलो वर्ल्ड में ऐसे ही लिख देता हूँ। पहले मैंने हेलो वर्ल्ड ऐसे ही लिखा और इसको रन करके चेक करा। तो जब इसको रन करके चेक करा स्टूडेंट, आप देख सकते हैं सिंपली आपके पास हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया। लेकिन अगर मैं स्टूडेंट्स बीच में स्लैश टी का इस्तेमाल कर दूं, तो अब देखता हूं अब रिजल्ट कैसा आता है। तो आप देख सकते हैं अच्छा खासा स्पेस आपके पास यहाँ पे आ गया। इसी तरह अब मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, आपको पता है ये कमेंट करने का तरीका होता है सिंगल लाइन कमेंट। इसी तरह अगर मैं हेलो वर्ल्ड यूज करूं, तो हेलो वर्ल्ड का पर्पस क्या होता है, न्यू लाइन होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स, न्यू लाइन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने हेलो वर्ल्ड पे न्यू लाइन लगा दी है, डबल स्लैश एन लगा दिया तो मतलब 2 लाइन नीचे चले जाएगा। ये देखें आप, ये 2 लाइन्स, 2 लाइन्स का स्पेस आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह इसी तरह अगर मैं यहाँ पे क्या करूं, यहाँ पे क्या करूं, डबल कोट्स को मुझे डबल कोटेशन लेकर आनी है। डबल कोटेशन के लिए मैंने क्या करा बच्चों, डबल कोटेशन के लिए मैंने पहले तो ये वाले जो इन्वर्टेड कॉमा ना, ये तो बेसिकली सी आउट का हिस्सा है, लेकिन मैंने ये चीज लगाई है, ये आप देख सकते हैं ये, ठीक है। यानी सर सबसे पहले आपने बैक स्लैश लगाया, उसके बाद आपने डबल कोटेशन लगाई। अब इसको रन करते हैं, देखते हैं, तो हेलो वर्ल्ड के साथ आपके डबल कोटेशन आपको मौजूद नजर आएंगे, ठीक है। इसी तरह अगर सिंगल कोटेशन, तो डबल की जगह आप सिंगल लगा देंगे, सही है। और अगर बैक स्पेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, बैक स्पेस का, जैसे यहाँ पे हेलो के बाद मैंने बैक लगाया, तो देखिएगा ओ जो है वो मिड आएगा, रिमूव हो जाएगा। तो मैं इसको इसको मैं वो कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। इसको मैंने कमेंट कर दिया, इसको मैंने हटा दिया। अब मैं इसको रन करके चेक कराता हूँ आपको। तो आप देखिएगा ओ जो है वो आपका गायब हो जाएगा। आप देखें यहाँ पे हेल लिखा हुआ है, सिर्फ ओ जो है वो रिमूव हो चुका है बैक स्पेस से, ठीक है। इसी तरह एक आपके पास अगर मैं आपको आर का करके दिखाऊं, जिसमें कैरेज रिटर्न था, तो अगर मैं यहाँ पे आर लगाता हूं, तो देखते हैं क्या आता है रिजल्ट, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि आर से क्या फर्क पड़ता है। तो आपने ये देखा, इसको मैं नीचे कर देता हूँ, अब आपको नजर आ जाएगा सही बच्चों। हाँ, ये आपने देखा, जैसे ही आपने आर लगाया, इसके बाद जो भी वर्ड था वो बिल्कुल बिगिनिंग पे आ गया, बिल्कुल स्टार्ट में आ गया। इससे पहले जो भी होगा क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये आपके पास एस्केप सीक्वेंसेस बेसिकली यूज किया जाता है हमारी सी प्लस प्लस की प्रोग्रामिंग में, फॉर्मेटिंग पर्पस के लिए। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स लेक्चर आपको समझ आ चुका होगा। अब इसी टॉपिक से रिलेटेड हम कुछ एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को परफॉर्म करते हैं। अच्छा जी, अब आपके पास कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है स्टूडेंट, बहुत आसान थे इसी टॉपिक से रिलेटेड। फर्स्ट आपके पास लिखा हुआ है विच टाइप ऑफ एस्केप सीक्वेंस यूज टू चेंज द न्यू लाइन। कौन से ऐसे एस्केप सीक्वेंस है जो लाइन को चेंज करने के लिए यूज किया जाता है। पहला है स्लैश बी, स्लैश एन, स्लैश टी और नन। देखो स्लैश बी यूज किया जाता है किसके लिए, बैक बैक स्पेस के लिए।
स्लैश टी यूज किया जाता है किसके लिए, टैब के लिए, तो बेटा इसका राइट ऑप्शन आपके पास क्या है, स्लैश एन। इसी तरह सेकंड लिखा हुआ है द डैश आर स्पेशल नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स। कौन से ऐसे नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स हैं, तो बेटा सबको पता है वो आपके पास कौन से, स्केप सीक्वेंस हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, व्हाट इज स्टेटमेंट टर्मिनेटर, तो every statement in C++ must be terminated with semicolon. It indicates the end of the statement. It is also called statement terminator. ठीक है, ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर वो सिंबल होता है जो हर C++ के स्टेटमेंट के आखिर में यूज किया जाता है। इसी तरह आपसे कह रहे हैं डिफाइन एस्केप सीक्वेंस विद एग्जांपल, तो बच्चों यही हमने डेफिनेशन अभी अपने लेक्चर में देखी। द एस्केप सीक्वेंस आर स्पेशल नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स, दे कैन बी यूज्ड विद सी आउट। In escape sequence start with a backslash and a code character. The commonly used escape sequence are given below. कौन कौन से आपके पास, स्लैश ए है जो अलर्ट के लिए यूज किया जाता है, बीम साउंड के लिए यूज किया जाता है, स्लैश बी है जो बैक स्पेस के लिए यूज किया जाता है, स्लैश ई है जो हॉरिजॉन्टल टैब के लिए स्टूडेंट्स यूज किया जाता है। इसी तरह स्लैश एन है जो न्यू लाइन के लिए यूज किया जाता है सबसे ज्यादा, स्लैश आर जो कैरेज रिटर्न का मतलब बिल्कुल बिगनिंग पे ले आएगा आपको स्टूडेंट्स। और अगर आपको स्लैश वाकई लिखना है अपने सी आउट के स्टेटमेंट में, तो आपको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर 2 टाइम्स जो है वो बैक स्लैश लगाना होगा। एक बैक स्लैश जो है वो बेसिकली स्केप सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करेगा और एक जो है वो प्रिंट करने के लिए। इसी तरह सिंगल कोटेशन और डबल कोटेशन भी यहाँ पे मौजूद है स्टूडेंट्स, तो आप चाहें तो ये अपने नोट्स में राइट डाउन कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज टू एवरीवन, टेक केयर।